नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की युति क्या होती है। आपने अक्सर मेरे मुंह से भी ये वर्ड सुना होगा कि आपकी कुंडली में 3 ग्रहों की युति है। तो देखते हैं कि ग्रहों की युति से क्या होता है और ग्रहों की युति किसे कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए ताकि ज्योतिष हर एक व्यक्ति तक पहुँच पाए। प्रोफेशनली और प्रैक्टिकल तरीके से वो लोग ज्योतिष को सीख सकें। ग्रहों की युति को समझने से पहले हमको हमारा प्रथम सूत्र, जो कि ज्योतिष में प्रथम सूत्र है, वो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अक्सर मैंने इस विषय में आप लोगों को पहले भी बताया है, यानी कि जो कि इस पिंड में है, यानी कि जो भी चीज़ हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में हैं वही सेम चीज़ें इस ब्रह्मांड में है। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से ये ग्रह हैं, जिस तरह से ग्रह हैं उसी तरह से हम हैं। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ग्रहों की युति को समझना। सबसे पहले तो ये समझिए ग्रहों की युति, ये शब्द का मतलब क्या होता है। जब भी 2 ग्रह एक साथ आकर के बैठते हैं, 3 ग्रह एक साथ आकर के बैठते हैं या 4 ग्रह एक साथ आकर के बैठते हैं या जितने भी ग्रह एक साथ आकर के जब बैठ जाते हैं तो हम उसको ग्रहों की युति कहते हैं। यानी कि किसी जन्म कुंडली में अगर सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं किसी भी एक भाव में, तो हम कहेंगे कि इस जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। यानी कि युति का मतलब होता है 2 ग्रहों का एक ही भाव में एक साथ बैठना। अब अलग अलग लग्न कुंडलियों में अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों की युति का अलग अलग प्रभाव देखने में आता है, जिस बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेनली आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ग्रहों की युति क्या होती है और ग्रहों की युति को समझना आवश्यक क्यों है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जब भी कोई भी 2 ग्रह एक साथ में आकर के बैठते हैं उनका जोड़ होता है, यानी कि 2 ग्रहों का जोड़ ही ग्रहों की युति कहलाती है। अब 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, कितने भी ग्रह साथ आकर के बैठ सकते हैं। मान लीजिए कि गुरु, सूर्य और चंद्रमा साथ में अगर बैठते हैं तो हम कहेंगे गुरु, सूर्य और चंद्रमा की युति है। यानी कि जब भी ग्रह एक साथ एक ही भाव में आकर के बैठते हैं तो ग्रहों की युति होती है। अब हम ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव किसी न किसी चीज़ों को दर्शाता है और जन्म कुंडली में नवग्रह में से प्रत्येक ग्रह अलग अलग चीज़ों को दर्शाने का काम करते हैं। इस विषय में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि आप इसको, जैसा मैंने शुरू में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अपने आप से जोड़ने की कोशिश करें। तो मान लीजिए कि आप अगर एक घर में हैं, आप बहुत ही साधु प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ही सादा और सात्विक जीवन जीते हैं, लेकिन उसी घर में, उसी रूम में आपको ला कर के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रख दिया जाए या आपके साथ में किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जो कि टोटली नास्तिक हो, पूजा पाठ में विश्वास ना रखता हो, अभक्षण का भक्षण करता हो, गलत आदतें हों और मांस मदिरा का प्रयोग करता हो, गलत चीज़ें करता हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उसका प्रभाव, ये नहीं कि आप पूरी तरह उसी की तरह बन जाएंगे, बट कुछ हद तक प्रभाव तो आएगा ही। एक चोर और एक साधु अगर साथ में रहते हैं तो साधु के मन में भी एक बार थॉट तो आता है कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में। कभी कभार उल्टा भी देखने में आता है, अगर साधु का पक्ष बली रहता है तो चोर सुधर जाता है। सेम इसी तरह से ग्रह होते हैं। जब भी 2 ग्रहों की युति बनती है तो वो 2 ग्रह एक दूसरे ग्रह में अपने प्रभाव को डालने वाले होते हैं। इसीलिए ग्रहों की युति को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसा कि आपने नाम सुना है चंद्र मंगल योग, तो मंगल आप जानते हैं उग्रता है और चंद्रमा आप जानते हैं कि मन है। चंद्रमा और मंगल की युति अगर जन्म कुंडली में बनती है तो ऐसे व्यक्तियों के मन पर मंगल का प्रभाव, यानी कि उग्रता, ऊर्जा का प्रभाव रहता है और मंगल पर चंद्रमा का प्रभाव भी आ जाता है। तो चंद्रमा है सौम्यता, चंद्रमा है मन, मंगल है उग्रता, मंगल है क्रोध, मंगल है ऊर्जा। तो ऐसे व्यक्ति में उग्रता तो होती ही होती है, लेकिन मंगल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से सौम्यता भी देखने में आती है। तो ये डिपेंड करता है दोनों के अंश बल इत्यादि पर। तो मेनली हमारा समझने का मतलब यही है कि जब भी 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रहों की युति बनती है किसी भी एक भाव में, तो वो जितने ग्रहों की युति है वो सभी ग्रह किसी एक भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ वो 2 ग्रह भी एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालने का काम करते हैं।
उदाहरण की तरह मैंने आपको ये समझा दिया। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से मैंने इस चीज़ को रिलेट करके भी बता दिया। तो मेनली ग्रहों की युति जो होती है वो यही होती है, जब भी दो ग्रह साथ में बैठते हैं तो युति होती है और अपना प्रभाव वो एक दूसरे पर छोड़ते हैं। अब अलग अलग ग्रहों की युति का क्या फल होता है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः इसके आगे को विषय को लेकर के आप सभी के सम्मुख एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।